आपको अब तस्वीर दिखाएंगे चेरनीव से। चेरनीव के बड़े ऑयल डिपो में आग लगी है क्योंकि रूस की ओर से बमबारी की गई है। और चेरनीव का इलाका बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये खार्किव के साथ लगा हुआ इलाका, कह सकते थोड़े दूर का इलाका, लेकिन कीव से सटा हुआ इलाका है और साथ ही साथ बेलारूस के साथ सटा हुआ है। तो चेरनीव के इलाके से ही लगातार हम देख रहे थे किस तरह से फोर्सेस अंदर की ओर आ रही हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ऑयल डिपो है उस पर हमला किया गया है, उसे तबाह किया गया। मतलब साफ है कि आप सप्लाई लाइन को कट कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी तस्वीर है, इसलिए बड़ी तस्वीर है क्योंकि चेरनीव में इस समय यूक्रेन का FOL रिजर्व है। लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो फ्यूल है वो इसी जगह पर मौजूद था और एक तरीके से टारगेटेड फायरिंग के तहत रशिया ने इस एरिया को ध्वस्त किया है। आग लगती हुई दिखाई दे रही है। जो बड़े बड़े टैंकर्स हैं जिसमें इस ऑयल को रिजर्व किया जाता है, वॉर फ्यूल जिसे कहा जाता है, वॉर रिजर्व जो है वो इस समय अब जो देखिए हमने टारगेट्स और मनीष जो आप बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप बता रहे हैं कि इनका यहाँ पर मेन वो सेंटर था जिसके जरिए तेल की सप्लाई हो रही थी। चीकू सर, जिस तरह से मनीष ने बताया कि ये जो इलाका था ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ से आपको तेल की सप्लाई हो रही है। अगर यहाँ तक रूस पहुंच गया है, यानी कि आपके एनर्जी सोर्सेज, आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, इसका मतलब क्या है कि अब रूस क्या करने जा रहा है? देखिए, ये ऑयल इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करने का एक ही मकसद है कि जो मोबिलिटी है यूक्रेनियन फोर्सेस की और जो उनकी एनर्जी सप्लाई उसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर उनके पास तेल नहीं होगा तो उनके जो कॉलम्स हैं, मूवमेंट मोबाइल कॉलम्स हैं, वो तो तकरीबन उनकी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। पहली सबसे बड़ी बात ये है। और अगर मूवमेंट पर फर्क पड़ गया तो कैसे लड़ सकेंगे, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, मैं मानता हूं कि अभी रशिया ने पिछले 8-10 घंटे से इतनी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले किए हैं कि वो पूरी इकोनॉमी को क्रिपल करने के पर उतर गया है। तो मैं मानता हूं कि ये जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता करके यूक्रेन को बहुत सारा नुकसान होगा। नुकसान हो भी रहा है। नुकसान इसलिए सर हो रहा है क्योंकि एक स्कूल भी इसकी चपेट में आ गया है। खार्किव की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और खार्किव में आप देख पाएंगे किस तरह से एक स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया है। खार्किव का जिक्र इसलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया है। कल अल्टीमेटम दिया गया था कि वहां पर 6 बजे तक सब लोग बाहर निकल जाएं, जिसके बाद बड़ी तादाद में भारतीय स्टूडेंट को वहां से निकाला गया। लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर आ रही है, जिसका जिक्र हम आपको बताएंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होना था वो यह तस्वीर बताती है। स्कूल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ की जो हमले हो रहे हैं वहां पर कहीं से भी आप बता नहीं सकते कि आप अगर रिहायशी इलाके में है या फिर आप नॉन मिलिट्री है या सिविलियन एरिया है, सब कुछ चपेट में आ रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो दुखी भी करती है और बेचैन भी करती है क्योंकि कुल मिला के 134वां ये स्कूल है जो कि इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। ये बताया गया यूक्रेन के द्वारा और कहा गया कि ऐसे बहुत सारे और स्कूल्स हैं जो किंडरगार्टन थे या फिर बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे जो कि इस गोलीबारी में इसके चपेट में आए हैं। तो ये तस्वीर इस समय खार्किव की, और हम आपको ये भी बता दें जो आसपास जो एकेडमिक्स एरिया से उन सबको खाली करवाया गया, लेकिन अभी भी जो इनके अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बने हुए थे, उसके अंदर वहां के स्थानीय लोग और साथ में जो बाकी लोग हैं वो रह रहे हैं। जनरल बंसल, जब ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं तो मन विचलित भी होता है, लेकिन ये एक सच भी है। मन विचलित होता है और यहाँ पर जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं उनको आना चाहिए और जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं जिनके पास कुछ नहीं है उनको देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कई बार कहा जा रहा है कि सब चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं और उसमें से जो अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी आने का उनका है और चेरनोबिल का जो है, ये सब कुछ को देखते हुए और ऐसे ही अगर किसी गलती से जो नाटो का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया और जो न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी की बात बन रही है तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और इसके लिए अभी सारी दुनिया को ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव अपने को उसको कैसे बचाना, ये भी तैयार रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत दूर दूर तक होता है और ये कहीं भी एक बार ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो इसको सब, हालांकि जो रशिया है और अमेरिका है उन्होंने तो अपने अपने, लेकिन जो ऑफेंसिव सर आपको लग रहा है कि ऑफेंसिव जो ये हो रहे हैं इसमें कहीं से भी रशिया इससे बच सकता है कि वो कह रहा है कि हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, आप छोड़ के चले जाइए, उसके बाद हम इलाकों में अटैक करेंगे। क्या यही प्रोसीजर होता है जब लड़ाई होती है या कि जानबूझ के किया जा रहा है? वो जाएंगे कहाँ? नहीं, देखिए, कोई भी जो आजकल के ज़माने में कोई भी देश जब दूसरे देश पर हमला करता है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका नाम बदनाम हो जाए सिविलियनों को मारने से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।